नागरिकों की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? नरेंद्र मोदी जी से आतंक के सरपरस्तों से बात होनी चाहिए या उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए? ये सारे काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? भारत माता की आतंकियों को घुस करके किसने मारा? भारत माता की लेकिन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना हमारे देश में ही हुए कुछ लोगों को परेशान करता है। उनकी रात की नींद उड़ जाती है मैं सबसे पहले जब भारत डंके की चौक भारतीय पर जनता पार्टी की तरफ से दुश्मन को मारता है, क्षमा मांगता हूं। तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। कि हमने जो पंडाल बनाया जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है तो ये पाकिस्तान के पक्ष की बातें कर रहे हैं। उससे डबल वो वहां पर हीरो बनने की स्पर्धा कर रहे हैं। भाई और बहनों, जो धूप में कांग्रेस खड़े हैं, हो, समाजवादी पार्टी हो, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी मैं हो, सबकी क्षमा मांगता हूं। आतंकवाद पर इसी मैं नर्म आपको रवैये विश्वास की दिलाता वजह हूं। से कुछ इस लोगों बात के में हौसले आप बुलंद जो हुए हैं। तप रहे हैं इन दलों ने ये आपका सिर्फ आतंक को ही मदद नहीं दी है, उठाना इन्होंने मैं आपके बेकार नहीं जीवन, जाने दूंगा। आपके अस्तित्व को भी संकट में डालने का काम किया। आप साथियों, ये उन आप दिनों को तप याद रहे कीजिए हैं, जब मैं उत्तर प्रदेश में विकास सपा करके की सरकार ब्याज थी, समेत इसको लौटाऊंगा। बसपा की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नवरात्र थी, से तब क्या होता था? एक दिन पहले कभी लखनऊ में बम फूटते थे, धमाके होते थे, भक्तिदायिनी कभी मां रामलला की शासन जन्मभूमि पावन भूमि अयोध्या पर में आने धमाके का होते थे, मुझे अवसर कभी मिला। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी को दहला दिया जाता मैं था, माता के श्री कभी चरणों में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला श्रद्धा हो सुमन जाता था। अर्पित करता हूं। अक्सर इन हमलों के साथियों, तार यूपी के सहारनपुर में अलग मेरे लिए इलाके, दूर दूर भाजपा तक के इलाकों लिए में जाते थे। एक देश मजबूत की ताकत के एजेंसियां रूप में काम किया है। बहुत मेहनत से उन हमलों में शामिल लोगों को विधानसभा पकड़ती चुनाव के दौरान थी। लेकिन मैंने यहीं वोट से बैंक की अपनी सियासत चुनाव की वजह प्रचार से की शुरुआत की थी। बुआ भी और पूरे बबुआ प्रदेश भी, ने भरपूर आशीर्वाद दिया। उनकी सरकारें उनको छोड़ आज देती जब थी। मैं यहाँ साथियों, नए भारत हमले के किसके नए खिलाफ? आदेश के लिए ये हमले कौन आपके करा बीच रहा है आया। और क्यों सपा सहारनपुर, बसपा ऐसे लोगों पर मेहरबान किराना थी? सहित ये यहाँ आज के कोने उत्तर कोने प्रदेश से का पहुंचे बच्चा बच्चा जानता है। इस जन सैलाब से साथियों, आप अब बीते 5 वर्षों से पूरा धमाके रुक देश गए कि नहीं रुक गए? और देश के बम बंदूक की आवाजें बंद हुई कि नहीं हुई? भाप गए। निर्दोष लोग मरना बंद हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों देश बहनों, के गांव-गांव, धमाके शहर- इसलिए शहर रुक गए एक क्योंकि मजबूत दिल्ली लहर में आपने एक जो चौकीदार आज को दिख रही बिठा है, दिया। वो आप सभी के आतंकियों को यूपी पता के है इस कि वो चौकीदार एक पर गलती दिखाए करेंगे तो प्रचंड मोदी उन्हें विश्वास का पाताल में परिणाम भी खोज करके सजा देगा। आपके विश्वास के कारण ही मोदी ईमानदार आतंक को वोट आज बैंक से नहीं तोलता, आश्वस्त तभी है आतंक के और मददगार आज भ्रष्टाचारी जेलों में बंद पड़े त्रस्त हैं। है, परेशान। साथियों, शहीद अजीत सिंह हो, आपके विश्वास शहीद और रिंकू साथ के सिंह कारण हो, ही शहीद ईमानदारों मुकेश चंद के हो, आगे ऐसे हर ईमानदार शहीद ने भी सम्मान सुरक्षित से समृद्ध खड़े भारत होता के लिए ही
अपने प्राण न्योछावर किए हैं। आपके साथ और विश्वास के मुझे कारण खुशी ही है कि भाई कंवर सिंह आतंकियों तंवर के मेरे साथी ने आकाओं में इसी डर पैदा भावना हुआ। के साथ अमरोहा भाइयों में और बहनों, काम किया है। इस बार अपने का चुनाव प्रयासों से सिर्फ एक शहीदों सांसद की चुनने के प्रतिमाएं लिए लगवाई नहीं, हैं और ये बेटियों सिर्फ के प्रधानमंत्री सामूहिक बनाने के विवाह लिए करवाए। चुनाव नहीं है। नए भाइयों भारत बहनों, की नीति और रीति क्या हो, देश को आगे बढ़ाना है आपके तो संतानों हम का सबको भविष्य क्या हो, मिलकर साथ चलना होगा। आपकी बहन बेटियों की कुछ लोग जिंदगी हैं क्या हो, जो देश इसके को लिए बांटने ये की चुनाव कोशिश है। कर रहे हैं। अलग अलग जातियों के नाम पर विकास खाई देश के पैदा करने की सामान्य कोशिश कर मानवीय रहे का हैं। ऐसे लोगों या के फिर स्वार्थ को समझिए। मुट्ठी भर कुछ परिवारों का इसको तय करने वाला ये चुनाव है। आप जहां है वहीं रुकिए, ये जगह आप मुझे छोटी पड़ गई बताइए, है। अरे आगे आने जब की दुनिया कोशिश में मत देश कीजिए की भाई। पहचान ही नहीं रहेगी तो आपका फिर इसका प्यार मेरे साथ आंखों खामियाजा पर। एक एक हिंदुस्तानी को भुगत। अब जहां है वहीं, अगर मुझे आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं भी आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं इतनी भीड़ के कारण, तो हम दोनों एक दूसरे की क्षमा मांग लेते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। भाइयों बहनों, इस चुनाव में एक तरफ आपका ये चौकीदार 5 वर्ष के ट्रैक रिकॉर्ड अपनी नीति और नियत के साथ आप सबके सामने मौजूद है। दूसरी तरफ दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है जिनके पास सिर्फ एक ही नीति है, मोदी हटाओ, और एक ही नियत है, वंशवाद बढ़ाओ, भाई भतीजावाद बढ़ाओ। साथियों, नया भारत आतंकियों को घुसकर मारेगा। आप बताइए, नया भारत आतंकियों को घुसकर मारेगा या पहले की तरह हर प्रकार के गांव झेलता रहेगा? इस चुनाव में आपको तय करना है। चौकीदार की रणनीति स्पष्ट है। हमारे खिलाफ साजिश देश के भीतर होगी या फिर सीमा पार। अब सीधा प्रहार होगा, गहरा प्रहार होगा और गश्म घर में घुस करके होगा। लेकिन सपा बसपा का स्टैंड क्या है? सपूतों के शौर्य का सबूत दो। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? टुकड़े टुकड़े गैंग का सम्मान करो। आपको ये बातें मंजूर है क्या? आपको मंजूर है क्या? आपको देश की सरकार पे भरोसा है? देश की सेना पे भरोसा है? हमारे वीर जवानों के सामर्थ्य पर भरोसा है? हमारी फौजियों की बलिदान देने की भावना पर भरोसा है? आपको है, लेकिन ये वंशवादी लोगों को नहीं है। भाइयों और बहनों, ये पूरा इलाका तो ऐसे सपूतों का है जो या तो नक्सलवादियों, माओवादियों से मुकाबला कर रहे
या फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों और पाकिस्तानियों को जवाब दे रहे हैं। मैं आप लोगों से, यहां बैठी बहनों बेटियों से जरा पूछना चाहता हूं, हमारे जवानों की रक्षा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जवाब पूरी ताकत से दीजिए। हमारे जवानों की रक्षा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारे जवानों के सम्मान के लिए मोदी ने डट करके मुकाबला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बम धमाकों से देश को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? आप कह रहे हैं कि मोदी को राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। देश कह रहा है कि मोदी को ये काम करना चाहिए, पर कांग्रेस कह रही है कि उनको मौका मिले तो आतंक के सरपरस्तों से बात करेंगे। आतंकी हमलों का सामना कर रहे हमारे जवानों को मिला विशेष अधिकार हटा देंगे, देशद्रोह करने वालों को माफ कर देंगे। ये कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में घोषित किया है। क्या देश को मंजूर है? आपको मंजूर है? देश को ये जवानों को सुरक्षा कवच मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये जो हटाना चाहते हैं उनको ही हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हमारे जवानों को आतंकियों और पत्थरबाजों के सामने लाचार कर दें, ऐसी नीति आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? देशद्रोहियों को खुली छूट मिले, क्या ऐसी नीति कोई देशवासी मंजूर करेगा? भाइयों और बहनों, मोदी से पार पाने के लिए, ये राष्ट्र को दांव पर लगाने के लिए तुल गए हैं। ये वोट के लिए देश को जाति में, संप्रदाय में, स्वार्थ के समीकरण में उलझाना चाहते हैं। लेकिन आपको इनके इस एजेंडे को, इनकी साजिशों को नाकाम करना है। देश में होने वाला कोई भी बम धमाका किसी की जाति देख करके जान नहीं लेता। सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी होता है, एक भारतीय होता है। साथियों, आपको अच्छी तरह पता है कि यहां भी वो देश को बांटने का पूरे पश्चिमी यूपी में ये फैला रहे हैं कि सहारनपुर एक नई प्रयोगशाला है। लेकिन याद करिए, जब दिल्ली में महामिलावट की सरकार थी और यहां सपा की सरकार थी, तब एक प्रयोग इन्होंने मुजफ्फरनगर में भी किया था। जात पात बिरादरी के आधार पर कैसे जुल्म हुए, बेटियों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ, कितना अत्याचार हुआ, वो सब याद है ना? याद रखोगे ना? बहन जी, उन दिनों को अपने स्वार्थ के लिए उन दिनों को भुला सकती है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश भुला सकता है? क्या उत्तर प्रदेश भुला सकता है? क्या सहारनपुर के बाजारों में वो आगजनी, व्यापारियों के साथ वो अत्याचार, क्या यूपी वो दिन भुला सकता है? क्या शामली में
पलायन के वो दिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये बुआ बबुआ भुला सकते हैं, लेकिन आप भुला सकते हो क्या? भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद अब पलायन और भय का वो दौर बंद हो चुका है। साथियों, इन्हें पता है कि अब आपको भ्रमित करना मुश्किल है, इसलिए इन चुनावों में वोट बैंक की पॉलिटिक्स का पुराना दांव फिर से खेला जा रहा है। चौधरी अजीत सिंह ने तो इस स्वार्थ में सारी हदें पार कर दी है। तब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो चुप रहे और आज भी अपने स्वार्थ के लिए वो इस क्षेत्र में आप पर हुए अत्याचारों को भूल गए हैं। उनकी जुबान दंगों के संरक्षकों के विरुद्ध नहीं उठती। हां, इस चौकीदार को गाली देने के लिए वो गली गली घूम रहे हैं। छोटे चौधरी तो उनसे भी आगे बढ़ गए हैं। मैं उनका एक बयान सुन रहा था। जिन लोगों ने उन्हें इतना सम्मान और प्रतिष्ठा दी, उनके प्रति ऐसी भाषा। भाई और बहनों, चौधरी साहब को ये याद दिलाना आपका दायित्व है कि उनका भी ठेका किसी ने आपको नहीं दिया है। हमेशा राष्ट्र हित के लिए, किसान हित के लिए समर्पित रहे चौधरी चरण सिंह जी, आज उनकी आत्मा जहां भी होती होगी, ये सुनकर के उनको कितना दुख होता होगा, ये हम सब भली भांति समझ सकते हैं। साथियों, इन महामिलावटी लोगों के आचरण से पता चलता है कि सत्ता में आने पर वे कैसे काम करेंगे। पिछड़ों के हितों की रक्षा कभी नहीं की जाएगी। याद रखिए, कांग्रेस हमेशा से पिछड़ों की विरोधी रही है। संसद में राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। कांग्रेस को ओबीसी कमीशन भी ऐतराज है। साथियों, आपके इस चौकीदार के लिए किसान हो, जवान हो या फिर नौजवान, सबको सुरक्षा, सबकी समृद्धि और सबको सम्मान, यही हमारा ध्येय रहा है। भाई और बहनों, यहां तो बोटी बोटी करने वाले साहब भी हैं। और कांग्रेस के शहजादा के बड़े चहेते हैं। उन पर उनका जरा बड़ा ज्यादा ही प्यार आता है। याद रखिएगा, वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले लोग। स्कूल में अलग शौचालय, घर घर में इज्जतघर, या ये बेटी का सम्मान है। घर में मुफ्त गैस कनेक्शन, महिलाओं के नाम पर अपना पक्का घर, ये बेटी का सम्मान है। यूपी की करीब 90 लाख बेटियों को मुद्रा के ऋण दिए गए। सुकन्या योजना के तहत 17 लाख बैंक खाते खुले।
ये भी बेटियों की समृद्धि और सम्मान है। बेटियों पर अत्याचार करने वाले को फांसी के फंदे से लटकाने की व्यवस्था भी बेटियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया हमारा कदम है। मुस्लिम बहनों को महरम के बिना हज यात्रा का विश्वास मिला, ये भी बेटी का सम्मान है। 3 तलाक के कुचक्र से हमारी बेटियों को मुक्ति देने का संकल्प भी बेटियों का सम्मान बचाने, उनका जीवन सुरक्षित करने का प्रयास है। मैं अपनी मुस्लिम बेटियों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, कांग्रेस, सपा और बसपा, उनके राज में मुस्लिम महिलाओं का शोषण जारी रहेगा। वो कभी आपकी मदद नहीं करेंगे। वे ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून को भी अनुमति नहीं देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हम जो अध्यादेश लाए उसे कभी पारित न किया जाए। साथियों, बोटी बोटी करने की सोचने वाले बेटियों की नहीं सोच सकते, क्योंकि जिस पार्टी से वो है उस पार्टी की नीयत में ही खोट है। आप जानते हैं, कांग्रेस ने जो 2-1 दिन पहले अपना ढकोसला पत्र जारी किया है, उसमें एक बहुत गंभीर बात कही है। गंभीर इसलिए कि वो सीधे सीधे देश की बेटियों बहुओं की सुरक्षा से जुड़ी है। साथियों, कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में जो लिखा है उसका मतलब ये निकलता है कि बेटियों के साथ राक्षसी अपराध करने वालों को भी अब जेल से जमानत मिल जाएगी। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे राक्षसों को जेल से बेल मिलना चाहिए क्या? जमानत मिलनी चाहिए क्या? जो दहेज के कारण बहुओं को जिंदा जला देते हैं, क्या ऐसे राक्षसों को जमानत मिलनी चाहिए क्या? ऐसी सोच वालों को देश माफ करेगा क्या? यूपी के लोग माफ करेंगे क्या? आप लोग माफ करेंगे क्या? ये बेटियों को सुरक्षा दे पाने की ताकत रखते हैं क्या? भाई और बहनों, ये विश्वासघात, दूसरों का अपमान करना, ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनकी पुरानी आदत है। कांग्रेस ने ही तो बाबा साहब आंबेडकर का भी अपमान किया था। नामदारों ने खुद को भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब बीजेपी ताकतवर बनकर के आई। देश और दुनिया भर में बाबा साहब से जुड़े स्मारक बेरुखी का शिकार रहे। हमने आकर के पंच तीर्थ बनाकर बाबा साहब की स्मृति को सम्मान दिया। जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, वही कांग्रेस के नेता इस चौकीदार को शौचालय का चौकीदार कहते हैं। शौचालय का चौकीदार। आपके लिए लगता होगा कि ये गाली है, अरे मेरे लिए तो ये भी सम्मान की बात है। लेकिन कांग्रेस की सोच
लेकिन कांग्रेस की सोच साफ सफाई के काम से जुड़े करोड़ों चौकीदारों का अपमान है। मुझे एक और बात से हैरानी होती है, जब मैंने इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ में स्वच्छता से जुड़े साथियों के पैर धोए और उनका एक प्रकार से मैंने धन्यवाद किया, अपने तरीके से किया, उसका मजाक उड़ाने के लिए बहन जी को 1 मिनट नहीं लगी, तुरंत आकर के चिट्ठा पढ़ लिया मोदी के खिलाफ। लेकिन सफाई कर्मचारियों के कांग्रेस द्वारा जो अपमान हुआ, उस पर बहन जी को एक शब्द बोलने की फुर्सत नहीं है। ये भी स्वार्थ की नीति है जो सामान्य जन के सम्मान पर भारी पड़ जाती है। साथियों, हम किसानों और उद्यमियों के सम्मान और समृद्धि के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। हमारे यहां हमारे वरिष्ठ नेता रहे, हुकम सिंह जी जैसे कर्मठ किसान नेता रहे, जिंदगी भर उन्होंने लोगों की सेवा की। मेरी छोटी बहन मुर्गांका यहां बैठी है। ऐसे अनेक युवा साथी अब उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। गन्ना किसानों को जल्द से जल्द बकाया मिले, इसका ध्यान योगी जी की सरकार पूरी संवेदनशीलता से रख रही है। लेकिन आने वाले समय में बकाया ना फंसे, इसके लिए एक व्यापक काम पहले ही शुरू हो चुका है। गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए देश भर में प्लांट लगाए जा रहे हैं। एक बार ये सारे प्लांट शुरू हो गए तो गन्ना किसानों को ज्यादा पैदावार होने से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई और बहनों, सपा बसपा का काम मिलें और कारखाने बंद करने का था और हमारा खुलवाने का। उन्होंने गन्ना मिलों के साथ भी यही किया और सहारनपुर के लकड़ी उद्योग को भी उन्होंने नहीं बख्शा। पिछले 21 साल से यहां पर आराम मशीनें नहीं लग पा रही। योगी जी की सरकार ने आपकी परेशानी को समझा और सुलझाने का प्रयास किया। साथियों, केंद्र और राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की वजह से आज सहारनपुर, कैराना, ये पूरा क्षेत्र विकास की नई रफ्तार पकड़ने का प्रयास कर रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, दूसरे संस्थान हो, यहां सामान्य नागरिक भी बदलाव महसूस कर रहा है। पिछली बार आपने इस बदलाव के लिए वोट दिया था। इस बार 11 अप्रैल को नए भारत के निर्माण की चौकीदार की संकल्प आपको लेना है। आपका एक एक वोट उन महामिलावटी लोगों को सबसे करारा जवाब होगा जो विकास की राजनीति में नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति में भरोसा करते हैं। जब आप मतदान करें तो याद रखें कि भाजपा को दिया गया आपका एक एक वोट महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, मेहनती व्यापारियों को गुंडों और माफियाओं से बचाएगा, किसानों के लिए खुशहाली लाएगा, मजदूरों को जीने का सम्मान देगा
युवाओं के सपने और आकांक्षाओं को पूरा करेगा, हमारी सेना के मनोबल को बढ़ाएगा, हिंसा के बजाय देश में शांति का वातावरण बनाएगा, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करेगा, न्यू इंडिया के सपनों को पंख देगा। इन सपनों की रक्षा हम सब चौकीदार मिलकर करेंगे। इन सपनों को हम सब चौकीदार मिलकर के पूरा करेंगे। मेरे साथ बोलिए, मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार। मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी, गांव गांव में, गली गली में, शहर शहर में, घर घर में, माता बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, सीमा पर भी, खेत में भी, कारखाने में भी, मजदूरी करने वाला भी, देश के कोने कोने में, आइए भाइयों बहनों, सीमा पर भी, सीमा पर भी, देश में भी, मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।